गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं रवि आज आप लोगों के बीच बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर TC 204 जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के नाम से है का यूनिट 4 बताऊंगा। तो देखते हैं यूनिट 4 क्या है। यूनिट 4 केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है? मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टॉपिक हैं। तीनों टॉपिक क्या क्या हैं? एक मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य या फिर मध्यमान। मीडियन को मध्यांक और मोड को बहुलांक। आज हम लोग सबसे पहले मीन को डिस्कस करते हैं। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो मीन समस्त प्राप्तांकों के योग में प्राप्तांकों की संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, मीन कैसे ज्ञात किया जाता है? समस्त प्राप्तांकों के योग में प्राप्तांकों की संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच 3 एग्जाम्पल रखेंगे और इसी 3 एग्जाम्पल से आपके 3 कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल है आपका, एक बालक के विभिन्न विषयों के प्राप्तांक का मध्यमान क्या होगा जिसके अंक निम्नलिखित हैं? हिंदी 10, गणित 15, सामाजिक अध्ययन 5, अंग्रेजी 6। ठीक है, तो जो हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ा, समस्त प्राप्तांकों के योग में प्राप्तांकों की संख्या से भाग देकर ज्ञात किया जाता है मीन। तो उसी आधार पर हमने क्या किया? एक फार्मूला तैयार कर लिया। यहाँ देखिए 2 टर्म लिखे हुए हैं, मीन या एवरेज। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। मीन हो या एवरेज हो, दोनों एक ही है और एक ही फॉर्मूले से ज्ञात भी होता है। तो फॉर्मूला क्या है? समस्त प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या। ठीक है, इसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बटे एन। ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल सिग्मा। ठीक है, और ये सिग्मा ग्रीक भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है योग यानी कि सम। देखते हैं यहाँ जो 2 टर्म है x और n, तो क्या है? तो x क्या है? प्राप्तांक, और n क्या है? प्राप्तांकों की संख्या। ठीक है, हमें 2 टर्म निकालने हैं। कौन कौन से? समस्त प्राप्तांकों का योग और दूसरा प्राप्तांकों की संख्या। तो चलिए समस्त प्राप्तांकों का योग हम निकालते हैं। समस्त प्राप्तांकों का योग कैसे निकालेंगे? देखिए सिंपली, हिंदी में 10 अंक हैं, गणित में 15 हैं, सामाजिक अध्ययन में 5 हैं, अंग्रेजी में 6 है। तो हमने सिंपली सबको जोड़ दिया और 36 प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब हमें दूसरा टर्म निकालना होगा, प्राप्तांकों की संख्या। तो दूसरा टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमने कितने विषयों का एग्जाम दिया? हिंदी, गणित, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी। तो प्राप्तांकों की संख्या कितनी हुई? 4। ठीक है, और इस वैल्यू को 36 और 4 को इस फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमारा मीन क्या हो गया? 36/4 बराबर 9। ठीक है, 36/4 बराबर 9। और इस प्रकार हमने बालक के प्राप्तांकों का मध्यमान 9 निकाला। दोस्तों ये जो है सो मीन निकालने का एक सिंपल सा मेथड है। चलिए हम इसके दूसरे मेथड के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं कि दूसरे मेथड से किस प्रकार निकाला जाता है। दूसरा मेथड क्या है? दीर्घ विधि या फिर लॉन्ग मेथड। ठीक है, इसको एक और नाम से क्या जानते हैं? डायरेक्ट मेथड। दोस्तों हमने पहले एग्जाम्पल से देखा कि हमें एक सिंपल सा डाटा दिया गया था और उसके आधार पर हमें माध्य निकालना होता था। ठीक है, बट अगर आपको कुछ संख्याएं दी गई हो और उनके साथ
उनका आवृत्ति भी दिया गया हो उनका आवृत्ति भी दिया गया हो, तो आप मीन कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। जब हमें संख्याओं के साथ उनकी आवृत्ति दी गई होती है, तब संख्याओं को उनकी आवृत्ति से गुना किया जाता है और गुणनफल के योग को आवृत्तियों के जोड़ से भाग दिया जाता है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? संख्याओं के साथ उनकी जब आवृत्ति दी गई होती है, तब क्या करते हैं कि संख्याओं को उनकी आवृत्ति से गुना किया जाता है। ठीक है, और जो गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है, उन गुणनफल को जोड़ के उनकी आवृत्तियों को पुनः जोड़ के उनके आवृत्तियों के जोड़ से भाग दिया जाता है। ठीक है, और इसी लैंग्वेज से हमने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। ठीक है, मीन एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे एन। चलिए चर्चा करते हैं कि सिग्मा एफ एक्स और एन क्या है। तो एफ बराबर तो आपने पहले ही समझ गया कि आवृत्ति होता है। दूसरा एफ एक्स, एफ बराबर आवृत्ति और एक्स बराबर संख्या, तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया? आवृत्ति एवं संख्याओं के गुणनफल। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा तो आपने पहले समझ लिए कि सिग्मा मतलब क्या होता है? योग, यानी कि आवृत्ति एवं संख्याओं के गुणनफल का योग। एन बराबर क्या हो गया आपका? कुल आवृत्ति। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से या बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। 23 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांकों का मध्य मान निकालिए। ठीक है, प्राप्तांक दिए हुए हैं 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 20, और छात्र संख्या कितनी है? 1, 3, 5, 7, 4, 2, 1। ठीक है, चलिए इसका मीन निकालते हैं, लेकिन हमें मीन निकालने से पहले एक तालिका बनानी होगी। ठीक है, क्या बनानी होगी? तालिका। ठीक है, और तालिकाओं में हमें 3 चीज़ों को निकालना होगा। पहला x, दूसरा f, तीसरा एफ एक्स। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है? प्राप्तांक, और प्राप्तांक हमें दिया गया है 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 20। दूसरा क्या है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ये भी दिया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? छात्र की संख्या। ठीक है, तो क्या हो गया? 1, 3, 5, 7, 4, 2, 1। अब हमें तीसरा क्या निकालना होगा? एफ एक्स। एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। ठीक है, तो देखते हैं 1 गुना 26, 1 गुना 26, 26, 3 गुना 25, 75, 5 गुना 24, 120। ठीक है, इसी प्रकार हमने सब निकाल लिया। अब एक टर्म आता है हमारा सिग्मा एफ, या फिर इसको हम लोग एन भी बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा मतलब हम लोग क्या जानते थे? जोड़ यानी योग। तो हमने क्या किया? जो एफ मेरे पास है सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारा 23 निकला। इसी प्रकार हम लोग सिग्मा एफ एक्स भी निकाल लिए, इन सबको भी जोड़ दिए, मेरा कितना आया जोड़ने के बाद? 532। अब इस वैल्यू को हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? तो माध्य या मध्यमान इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे एन। सिग्मा एफ एक्स तो हम लोग निकाल लिए थे 532, और एन क्या है? 23। ठीक है, तो इस प्रकार इसको डिवाइड करने पर क्या आता है मेरा? 23.13। यह मेरा क्या हो गया? मीन या फिर माध्य या मध्यमान। चलिए एक और तरीके यानी कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर आपके पास संख्याएं और वर्गांतर, यानी जो संख्या है वो किस रूप में दिए गए हों? वर्गांतर के रूप में, तो फिर हम मीन कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो देखते हैं। जब संख्याएं वर्गांतर की अवस्था में दी गई हो तब मीन क्या होगा, उसको एक एग्जाम्पल से हम लोग बेहतर तरीके से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? किसी मैदान में खेल रहे 50 बच्चों की आयु के निम्न वितरण का माध्य या मध्यमान ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है, और वितरण दिया हुआ आयु वर्ष में 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14।
और बच्चों की संख्या कितनी है, 3, 8, 20, 12 और 7। तो हम इस डाटा का माध्य निकालने से पहले तालिका बनाएंगे, जैसे पहले भी बनाए थे, और इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या, आयु वर्ष में दिया गया है, बट कैसे दिया गया है हम लोग को, क्लास इंटरवल के रूप में। ठीक है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, एग्जैक्ट नहीं दिया गया है। और दूसरा क्या है, बच्चों की संख्या, जिसे हम लोग FI से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो दिया गया 3, 8, 20, 12, 7। अब हमें निकालना होगा XI, तीसरा टर्म जो है वो है XI, ये निकालना होगा। तो हम लोग XI कैसे निकालेंगे, ठीक है, XI कैसे निकालेंगे, तो XI निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए जो यहाँ है, XI क्या है, XI बराबर दिया है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, यहाँ जो दिया गया UL प्लस LL, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। ठीक है, तो देखते हैं निकाल के एक ठो। यहाँ मेरे पास है 4 से 6, यानी कि अपर लिमिट कितना हो गया 6 और लोअर लिमिट हो गया 4, यानी कि 4 + 6/2 बराबर 5। ठीक है, तो इसी प्रकार हम सारा जितना भी इंटरवल दिया गया सबका XI निकाल लिए, जैसे कि 6 + 8 14/2, 7 8 + 10 18/2, 9 10 + 12 22/2, 11 और 12 + 14 26/2, 13। अब हमें निकालना होगा क्या, FI XI। तो FI XI = FI × XI, FI × XI बराबर FI XI। तो हम इसको इंटू कर दिए, 3 × 5 15, 8 × 7 56। इसी पर हमने सारा FI XI निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, सिग्मा FI। सिग्मा मतलब तो आप लोगों ने पहले ही समझ लिया कि इसका योग होता है, यानी इसको सिंपली जोड़ दिए, कितना आया 50। और सिग्मा FI XI भी निकाल लिए, इसको जोड़ के कितना आया 474। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये जो सिग्मा FI है, ये जो सिग्मा FI है वो आपका इस 50 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके बराबर होना चाहिए, तभी आपका जो सॉल्यूशन है वो सही होगा। ठीक है, चलिए अब इस जितने भी सारे वैल्यू हैं उनको हम फॉर्मूला में पुट अप करते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा NI = 1, यानी कि सिग्मा NI = 1 FI XI बटे सिग्मा NI = 1 FI। ठीक है, I मतलब क्या हो गया, I मतलब लिमिट, यानी कि वेरिएशन होता है। ठीक है, और इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पुट करना है। तो इसका वैल्यू कितना है 474 और इसका वैल्यू 50। ठीक है, इसको सॉल्व करना होगा। हम इसको एक सिंपली, यानी कि सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए हमने क्या किया कि 474 को 2 से गुना कर दिया और 50 को फिर नीचे 2 से गुना कर दिया। ठीक है, अब गुना करने के बाद कितना है 948 और नीचे 100। अब हमको भाग देने में आसानी होगी। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ 948 है और नीचे 100 है, यानी कि हम 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे और आसानी से उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। और उसी तरह हमने किया, कितना किया 948/100 बराबर 9.48 और हमारा मध्य मान या फिर माध्य निकल गया। तो दोस्तों हमने 3 एग्जाम्पल लिए और 3 कंसेप्ट आपको माध्य या फिर मध्य मान के बताए हैं। अब हमको विश्वास है कि आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो अवश्य करें,
क्योंकि कमेंट के आधार पर ही मुझे पता चलेगा कि अब आगे के टॉपिक बताना है या फिर नहीं बताना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।